हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां आएँ। ठीक है डियर, तो आज का वीडियो जो है इस बारे में है कि आपके दुश्मन क्या कर रहे हैं, आपको लेकर क्या कर रहे हैं आपके दुश्मन। तो डियर, आपके जो भी दुश्मन हैं, आपको लेकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं आपके दुश्मन। तो डियर, अगर आपको लगता है कि आपके दुश्मन जो हैं बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने आपके लाइफ में दिक्कतें खड़ी कर दी है, तो चलिए देखते हैं कि वो दुश्मन आखिरकार है कौन और क्या क्यों कर रहा है वो आपके साथ में ऐसा, क्यों कर रहा है वो आपके साथ में ऐसा। कौन है वो दुश्मन जो आपको तकलीफ़ दे रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो भी दुश्मन है ना, वो आपको दुखी देखना चाहता है डियर। और जब आप दुखी होते हो ना, तो वो सेलिब्रेशन करता है, वो बहुत खुश होता है। पता है आपको, जब आप दुख में होते हो, जब आप दुखी होते हो, तो वो इंसान जो है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करता है, वो बहुत खुश होता है। ऐसा लग रहा है कि उसको सारे जहाँ की खुशी मिलती है। लेकिन मैं सच बताऊं, वो बहुत नेगेटिव पर्सन है। जिसकी भी बात यहाँ पर हो रही है, बहुत ही नेगेटिव पर्सन है। आपके जीवन में हमेशा दुखों का पहाड़ लाने के बारे में सोचता रहता है। उसकी बात करने का तरीका, उसके बात करने का अंदाज ही ऐसा है कि हमेशा आपको कहीं ना कहीं बुरा बोलता है। यहाँ पर पता है, जो आपका दुश्मन है ना, उसको मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले की तरफ से बहुत ज़बरदस्त तरीके से डंडे पड़ने वाले हैं। जो उसने आपके साथ में चीटिंग करी है, जो उसने आपके साथ में धोखा किया है, उसको डंडे तो पड़ेंगे, पड़ेंगे, बिल्कुल पड़ेंगे। और डियर, वो आपको स्टक रखना चाहता है। वो चाहता है कि आप अपने लाइफ में, आप अपने फ्यूचर में अटके रहो, स्टक रहो, उन लोगों की तरफ उलझे रहो। कंफ्यूज कंफ्यूज करके रखने वाली एनर्जी इन लोगों की दिखाई दे रही है। तो आपके दुश्मन आपको लेकर बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग्स आपके बारे में रखते हैं आपके दुश्मन। ये मुझे दिखाई दे रहा है, पर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके साथ में जजमेंट है, यूनिवर्स है, डिवाइन है, जो आपको बचा रहा है इन लड़ाकू लोगों से। ये जो लड़ाकू लोग हैं, जो आपके जीवन में आ चुके हैं, जो आपको अकेला करना चाहते हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना चाहते हैं, किसी तरह की एनर्जीज के जरिए ये आपके ऊपर कुछ तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो है कुछ लोग जो आपके ऊपर गलत चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उलझनों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो आपके पैसों को लेकर, आपके फाइनेंस को लेकर, आप पर, आपके काम करने का जो तरीका है ना, वो उन लोगों को रास नहीं आ रहा। हो सकता है आप अपने काम पर बहुत ईमानदारी से काम करते हो, पर कोई है जो बराबर आपके लाइफ में, आपके रिश्तों में ब्लॉकेजेस खड़े कर रहा है। ठीक है, तो ये तो रही कार्ड्स। देख लीजिए डियर, क्या कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं। हम फोकस करते हैं कार्ड्स की तरफ। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर कैप्रिकॉन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मेजर अरकाना से हमारे पास में डेविल की एनर्जी है, और डियर यहाँ पर हमारे पास में जजमेंट है। ठीक है, हैंगमैन की भी एनर्जी है मेजर अरकाना से। तो बहुत जल्द आपके जीवन से ये नेगेटिव एनर्जीज जो है, जिसकी वजह से आप हैंग्ड हो गए हो, आपके साथ में जजमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी आ रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी एनर्जी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। देखिए, आपके दुश्मन जो है यहाँ पर क्या सोच रहे हैं। आपके लाइफ में कुछ तीन तरह के लोग हैं, तीन लोगों की एनर्जी आ रही है। कोई मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, या कोई ऐसी एनर्जी है जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं दुखों को लाकर, आपको दुख देकर बहुत खुश होती है। तो खुशियाँ यहाँ पर मनाई जा रही है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और तो और डियर, ये भी दिख रहा है कि ये जो आपके दुश्मन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दुश्मन तीन हो सकते हैं, और जो बहुत आपको स्पाई करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं। एक तरह से स्पाई करने वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ये दुश्मन ना ही शांत है, ना ही
चुप बैठे हैं। पहली बात तो आप ये अच्छे से समझ लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये दुश्मन जो है, मेरे दुश्मन जो थे वो अब बिल्कुल शांत बैठ गए, मुझे डरने की कोई बात नहीं है और अब ये कुछ मुझे ताने भी नहीं कसेंगे, कुछ बुरा भी नहीं बोलेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हो तो डियर आप बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि ये जो साजिशें रच रहे हैं ना, या साजिशें रचने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो चक्रव्यूह ये बना रहे हैं, बहुत ही बड़ा चक्रव्यूह ये लोग रच रहे हैं, बहुत ही बड़ा चक्रव्यूह ये लोग रच रहे हैं। एक तरह से ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं जिसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसकी कल्पना करना। दुश्मन ना ही शांत है ना ही चुप बैठे हैं। आप समझ सकते हैं। आपको मैं ये पहले ही बता दूं कि जो आपके दुश्मन हैं, जो चक्रव्यूह में आपको फंसाना चाहते हैं, साजिश तो रच रहा है, शांत नहीं है डियर बिल्कुल भी। ठीक है, अभी तो दिख रहा है कि जैसे इनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पता है आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा नहीं यार ये लोग तो मुझे अब नोटिस नहीं करते हैं, ये लोग तो मुझ पे नज़र नहीं रखते, पहले तो ये लोग मुझ पे नज़र रखते थे, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करते रहते थे। अब आपको ऐसा लगता है नहीं यार ये लोग तो बहुत शांत है, लेकिन ये शांत नहीं, कहते हैं ना शांत नहीं, तूफान आने का एक संकेत है, तूफान आने वाला है। और ये लोग तूफान की प्लानिंग कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं आपको डंक मारने की, है ना। इनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं ऐसा दिखा रहे हैं, बल्कि ये बदल गए हैं ऐसा तक यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है आपके दुश्मनों की तरफ से। अब ये आपका बुरा नहीं करेंगे, अब ये आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, कर भी रहे हैं, लेकिन इनके मन की जो बातें हैं वो आप नहीं जानते हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में आपको लेकर बदला लेने की भावना पनपती रहती है, कहीं ना कहीं इनके मन में आपको लेकर कुछ ऐसे थॉट्स आते रहते हैं जो बहुत ही नेगेटिव होते हैं, जो बहुत ही गंदे थॉट्स के साथ में ये लोग आपके जीवन में रुके हुए हैं। ठीक है, अब ये आपका बुरा नहीं करेंगे, आपको ये दिखाया गया है, लेकिन ये एक छलावा है, ये रियलिटी है कि ये इंसान डंक मारना नहीं छोड़ेगा डियर। ये योजना बना रहे हैं, एक प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपके दुश्मन हैं, आपके खिलाफ जो चक्रव्यूह रच रहे हैं, जो चक्रव्यूह रच रहे हैं ना, तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये लोग नहीं चाहते कि आप इनकी ज़िंदगी से दूर जाएं, क्योंकि देखिए अगर आप इनकी ज़िंदगी से दूर जाते हैं, अगर आप इनसे कहीं ना कहीं किनारे हो जाते हैं, तो इन लोगों को अच्छे से पता है कि आपकी जानकारी इनको नहीं मिल पाएगी। और जब आपकी जानकारी नहीं मिल पाएगी, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप अपनी लाइफ को लेकर अच्छे से जी रहे हो या हैप्पी हो या दुखी हो, तो ये कुछ भी नहीं पता होने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये लोग चाहते हैं कि आप इनसे जुड़े रहें, ये लोग चाहते हैं कि आप इनके पास रहें, ये लोग बिल्कुल सहन नहीं कर सकते कि आप इनसे दूर जाएं, है ना, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये नहीं चाहते हैं कि आप दूर जाओ, ये लोग नहीं चाहते कि आप जो है अपनी लाइफ में कुछ करो और इनको पता ना चले। तो ये लोग बस खबर रखना चाहते हैं आपकी बारे में, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन रखने की एक साजिश यहाँ पर करी जा रही है। साजिश तो यहाँ पर दिख रही है, अगर आप दूर हो गए तो कैसे पता चलेगा इन लोगों को, कैसे आपके बारे में हालचाल लेंगे, कैसे ये जान पाएंगे कि आप अभी किस हाल में हो। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, आपकी खबर रखते हैं डियर ये लोग। ये दुश्मन आपको परेशानियों में रखना चाहते हैं। देखिए ये दुश्मन जो है ना, आपको दुख में देखना चाहता है, दुख में रखना चाहता है। मुझे ये दिख रहा है कि दुश्मन आपको दुखी रखने के लिए आपको स्टक करके बैठे हैं, स्टक करके, पूरी तरह से स्टक करके बैठे हुए हैं। हैंग्ड वाली एनर्जी में रखने की एक कोशिश इन लोगों की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हैंग्ड वाली सिचुएशन में ये आपको रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप स्टक रहो, इन्हीं के इर्द गिर्द बने रहो, ताकि इन लोगों को आपकी जानकारी मिलती रहे। तो जब इन लोगों को आपकी जानकारी मिलती रहेगी तो डियर ये लोग कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा ही लेंगे, है ना। तो इन लोगों को पूरी जानकारी चाहिए आपके बारे में, आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर में क्या कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपके जो दुश्मन है ना, वो चाहते हैं कि आप दुखी रहो, आपको दुख मिले,
तो इनको बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा ना कि आपको दुख रख कर या दुखी रख कर इन लोगों को सेलिब्रेशन करने की आदत है, दुख में रख कर। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है आपके साथ, तो नहीं देते होंगे, बल्कि दोस्ती की आड़ में ये सबसे बड़े दुश्मन बनकर बैठे हुए हैं। बल्कि दोस्ती की आड़ में सबसे बड़ी दुश्मनी यही लोग निभा रहे हैं। आपको अगर लगता है कि ये सुधर गए हैं, आपको अगर लगता है कि नहीं यार ये लोग जो हैं काफ़ी हद तक अब सही हो रहे हैं, इनको एक मौका देना चाहिए, तो ये आपकी गलत फहमी है, गलत सोच है डियर आपकी, कि ये दुश्मन की वजह से आप तकलीफ़ों में फंस गए हो, आप दुश्मन की वजह से तकलीफ़ों में आ गए हो। दोबारा से चक्रव्यूह कहीं न कहीं रचने की एक साजिश यहाँ पर करी जा रही है। क्योंकि देखो मेरे व्यूअर्स, आप किसी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हो, आप दिल के बहुत भोले हो, आप लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हो। कोई आपको एक बार बुरा बोल देता है, आप कहते हो चलो जाने दो, हो जाएगा, जाने दो, इसको माफ़ कर दो, फिर आप दोस्ती कर लेते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि यार इस इंसान ने मुझे धक्का मारा था, मैं भी इसे धक्का मारूँ। नहीं, ठीक है, गलती से लग गया होगा या हो गया होगा, इसे एक मौका दे दो, सुधर जाएगा। वो वाली फीलिंग्स आपकी जो है ना, उसका तमाशा बनाया गया है, उस फीलिंग्स का मजाक उड़ाया गया है, आपके जज्बातों का यहाँ पर तमाशा बनाया गया। किसी ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा है, कोई है जो आपके अगेंस्ट यहाँ पर काम कर रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है ना दोस्ती की आड़ में कोई ऐसा ज़बरदस्त आपके पीठ में खंजर घोंप रहा है कि आपको लगता तो होगा कि नहीं यार ये इंसान मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, पर हकीकत क्या है कि ये जो इंसान है ना, वो कहीं से भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है। यहाँ पर ये दिख रहा है, ये दुश्मन की वजह से आप तकलीफ़ में फंस गए। ये जो दुश्मन हैं आपके, इन्होंने आपके लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करे हैं। आप सोच के देखिए, लड़ाई झगड़े, फाइट्स, ये क्या है, क्या करके रख दिया इन दुश्मनों ने। तो ये दुश्मन चक्रव्यूह फैला रहे हैं। चक्रव्यूह कैसा फैला रहे हैं? पहले तो ये आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं, दूसरा आपको इतना दर्द देना चाहते हैं, फिर आपकी पेनफुल सिचुएशन खड़ी करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े करना चाहते हैं, आपको बांध के रखना चाहते हैं, आपके साथ में गलत करना चाहते हैं। तो देखो ना, जब ऐसे चक्रव्यूह रचे जाएंगे, जब ऐसे सिचुएशन खड़ी करी जाएगी, तो कैसे चीज़ें सही हो सकती है। आप तो इनको सुधरने का मौका दे रहे हो अपने दुश्मनों को, लेकिन ये सुधरने लायक इंसान है ही नहीं, है ना। हमारे अपने ही होते हैं जिनको हम सुधारना चाहते हैं, जिनको हम सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, पर कुछ अपने ऐसे होते हैं कि उनको जब तक रास नहीं आती, जब तक कि वो हमें अपने रास्ते से हटा ना दे। तो हैं कुछ ऐसे अपने जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपके लिए दोबारा से चक्रव्यूह रच रहे हैं, आपको दर्द में रखना चाहते हैं, आपको तकलीफ में रखना चाहते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। मेंटली डिस्टर्ब करने वाली, आपकी नींदों को खराब कर आपके मेंटली डिस्टर्ब करने वाली सोच को रख रहे हैं ये लोग इतना गंदा सोच रहे हैं आपको लेकर, इतनी गंदी कि आप सुखी ना रहें, आपके जीवन में खुशियां ना रहे, आप दुख में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है ना। तो दोबारा से चक्रव्यूह रचा जा रहा है यहाँ पर ये आपको मैं बता दूं कि आपको परेशान कर सकते हैं ये शत्रु, ठीक है। ये आपके दुश्मन आपको एक टॉर्चर कर रहे हैं, एक तरह से स्ट्रेस देना, एक तरह से बहुत ही ज़्यादा मेंटली परेशानियां खड़ी करना, सुखी ना रहें आप, दुख में बने रहें, आपको जाल में फंसाया जा रहा है, एक ऐसा जाल जिसके अंदर आप जो है उलझ जाएं, आप आगे ना बढ़ पाए, है ना। इस दुश्मन को ज़बरदस्त डंडे पड़ने वाले हैं, जो आपके दुश्मन हैं, क्योंकि ये जो चीटिंग कर रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं, ये जो चीज़ें कर रहे हैं ना, इसके डंडे इन लोगों को बहुत ज़बरदस्त पड़ने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग जो आपके दुश्मन हैं, इनके साथ में कई लोग मिले हुए हैं, ग्रुप साजिश चल रही है, ग्रुप की ऐसी साजिश चल रही है जिसकी बात नहीं करी जा सकती, जाल में फंसा रही है। और डियर, ये जो दुश्मन है वो आपके पार्टनर को अपनी इच्छा के अनुसार फंसाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो दुश्मन है आपको स्टक रखना चाहते हैं, आपको कंफ्यूज रखना चाहते हैं, आपको बर्डन भी दे रहे हैं, बेवजह की जिम्मेदारियों में रख रहे हैं। जब आप दुखी हो जाते हो, जब आप दर्द में आ जाते हो, तो इनको बहुत खुशी मिलती है आपकी नेगेटिविटी को देखकर, आपके तकलीफ़ों को देखकर, और ये लोग उस समय कहीं ना कहीं आप खुशियाँ मनाते हैं। तो खुशियाँ भी मनाते हैं डियर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपको यहाँ दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना दर्द इन लोगों ने आपको देना था, आपके दुश्मनों ने दे दिया, है ना।
लेकिन ये जजमेंट का कार्ड क्या बता रहा है, आपके लाइफ में आने वाला है एक अच्छा टाइम, एक ऐसा टाइम जो शायद आपके लिए जजमेंट लेके आ रहा है। आपके हित में ही सारी चीज़ें होगी, जितना जिसने करना था कर लिया है, लेकिन आप अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ग्रो कर लोगे, आप अपने जीवन में सक्सेस की तरफ बढ़ जाओगे। अचानक से आपके बिगड़े काम जो हैं बनने लगेंगे, अचानक से जो काम रुक जाते थे, अचानक से आपके कामों में दिक्कत आ जाती थी, वो सारी चीज़ें सही होने वाली है। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होगी डियर, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में आप आ जाओगे। आपको डिवाइन बचा रहे हैं, यूनिवर्स जो है वो बचा रही है। आपके मन से दुविधाएं जो है दूर होगी, आपके मन से जो परेशानियां हैं वो दूर होती हुई दिख रही है। पहले आप कंफ्यूज थे, इन दुश्मनों की वजह से आपको रास्ता नहीं दिख रहा था, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपको इन दुश्मनों ने बहुत कंफ्यूज कर रखा था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन से दुविधाएं दूर हो रही हैं। आपको लगता है कि मेरा काम होगा या नहीं होगा, लगता है या नहीं, आप किसी काम को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हो, क्योंकि इन दुश्मनों ने आपकी सिचुएशन को इतना ख़राब करके रखा था कि आपका जो जीवन था, आपकी लाइफ जो थी ना, उसमें बहुत ही दर्द भर के रखा था। इतना नेगेटिव थॉट्स इन लोगों ने भर दिए थे कि उस नेगेटिव थॉट्स के चलते आपका जीवन जो है दुखमय हो गया था। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव थॉट्सों के चलते आपका जीवन दुखमय हो गया था, लेकिन अब आपके जीवन में जजमेंट हो रहा है, अब आपके साथ में न्याय हो रहा है। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, बहुत ही पॉजिटिव आप सोचने वाले हो। आपको डिवाइन बचा रहे हैं, यूनिवर्स बचा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर यूनिवर्स का, डिवाइन का सपोर्ट आपको मिल रहा है। आपके मन से दुविधाएं दूर होगी, आपको लगता है कि मेरा काम होगा या नहीं होगा, कब होगा, उलझनों से बाहर आप निकलोगे, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप अब सब कुछ अच्छा चाहते हो, आप अब सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हो। आपको इन दुश्मनों ने बहुत रुलाया है, इन दुश्मनों ने अपने हिसाब से बहुत नचाया है, हाथ की कठपुतली बना कर रखा था इन दुश्मनों ने आपको। अब आप इनके हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहते, आप नहीं चाहते कि आप इनके हाथ की कठपुतली बनो, है ना। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते इनके हाथ की कठपुतली बनना। और डियर, आप अच्छा चाहते हो अपने लाइफ में, अच्छी चीज़ें करना चाहते हो। जो दुश्मन है ना, आपकी मीटिंग करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपके बारे में दुश्मनों ने चर्चाएं करना शुरू कर दी है, आपको लेकर दुश्मन जो हैं तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की असलियत आपके सामने आएगी कि ये आपके दुश्मन हैं। बहुत सारे लोगों की असलियत ऐसे सामने आएगी कि आपको भी लगेगा कि आपके दुश्मन जो हैं आपको कहीं ना कहीं चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, साजिश रच रहे थे, और इसमें आपके अपने ही थे जो रूप बदल कर बैठे हुए थे, भेष बदल कर बैठे हुए थे। आज ये पर्दाफाश होगा ही होगा। तो बहुत सारे लोगों की असलियत आपके सामने आएगी कि आपके दुश्मनों में कौन यहाँ पर मिला हुआ है, आपके दुश्मनों में कौन यहाँ पर इन्वॉल्व है, वो चीज़ आपको पता चल ही जाएगी, है ना। ये दुश्मन आपको स्टक करना चाहते हैं, ये दुश्मन आपको कहीं ना कहीं हैंग्ड सिचुएशन में लेकर आना चाहते हैं, आपके अकेलेपन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये दुश्मन जो हैं चीटर थे, धोखेबाज थे, और धोखों से इन्होंने बहुत कुछ हासिल करा है। ऐसे ही दिख रहा है कि ये हासिल तो कर लिया है आपके दुश्मनों ने, लेकिन ज़्यादा टाइम इनके पास नहीं रहने वाला है। असलियत आएगी, और डियर बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पार्टनर चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। ये जो दुश्मन है, इसने बहुत नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर छोड़ रखी है, बहुत ही ज़्यादा इसने कर्म कांड करके रखे हैं, लेकिन आपके साथ में अब जजमेंट हो रहा है। तो आपको यहाँ परेशान नहीं होना है। इस दुश्मन को ज़बरदस्त डंडे पड़ने वाले हैं, ज़बरदस्त तरीके से इस दुश्मन की धज्जियाँ उड़ने वाली है। इसके किस्से लोगों के सामने आने वाले हैं, लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो आपके दुश्मन हैं, इनकी असलियत क्या है, ये आपके दुश्मन जो हैं इनके मेन असलियत क्या है, और क्या इनकी मेन असलियत यहाँ पर निकल के आ रही है। तो धोखा देना, है ना, कहीं ना कहीं रूड बिहेव करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो
आपके दुश्मन हैं, आपके लाइफ में आती हुई हर एक सक्सेस को देख नहीं पा रहे हैं। और डियर ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपके बारे में गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। अभी आपका बुरा जो है और ज़्यादा करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगी कि डरना नहीं है। जो लोग आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, जो लोग आपके बारे में गलत कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो लोग जो है ना, वो आपके बारे में बुरा तो सोच रहे हैं, बुरा तो कर रहे हैं, लेकिन अब आपका कोई बुरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके साथ में जजमेंट है। आप प्रोटेक्टेड हो, आप यूनिवर्स के पनाह में हो, डिवाइन के पनाह में हो, तो कोई आपका बुरा नहीं कर पाएगा। आपके बारे में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप लोगों का कोई रिलेशनशिप है और उसमें किसी दुश्मन ने आग लगा दी है, लगा बुझी करी है, तो अभी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के थॉट्स में भी आपको लेकर कुछ चीज़ें चल रही है। उन्हें भी कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि कोई है जो कहीं ना कहीं गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है, गलत चीज़ों को कर रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपके लाइफ में आने वाले टाइम में ग्रोथ आप देखोगे, है ना, नेगेटिविटी जो है वो रिमूव हो जाएगी। ओके डियर, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है, कुछ रेजोनेट कर रहा है, कुछ गाइडेंस मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दिल से डियर। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैं फ्री में भी आप लोगों से कभी कभी बात कर लेती हूँ डियर, है ना। तो यहाँ पर जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और डियर सिर्फ आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, कॉल अलाउ नहीं है, ठीक है, कॉल अलाउ नहीं है।